बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IT फॉर सॉल्यूशंस। सी शार्प ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये लैब 3 है। पिछले लैब में हम लोगों ने बटन और लेबल के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल जो है वो उसके कम्बो बॉक्स कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू ऐड एंड यूज़ कम्बो बॉक्स इन आवर प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट में कम्बो बॉक्स को कैसे ऐड करते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट करते हैं, और हम लोग उसमें जो आइटम्स होती हैं कम्बो बॉक्स में उनको ऐड, रिमूव, काउंट, सॉर्ट और क्लियर वगैरह कैसे करते हैं। फर्दर हम लोग सेट करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट में टैब इंडेक्स को कैसे सेट किया जाता है और टैब इंडेक्स क्या होता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कम्बो बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो रन कर दे अपना विजुअल स्टूडियो। स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके अपने क्लिक करना है, फिर यहाँ से विजुअल सी शार्प में विंडोज़ और फिर विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और इसका हम नाम देंगे माई थर्ड ऐप अबाउट कंट्रोल्स। और इन ब्रैकेट हम खोल लेते हैं, बल्कि CM भी लगा देते ताकि हम क्लियर हो जाए कि ये कम्बो बॉक्स के बारे में। क्रिएट कर दें। विजुअल स्टूडियो ने हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म दे दिया है। सबसे पहले जब भी आप विजुअल स्टूडियो में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट किया जाता है। और इन प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो आप सबसे पहले जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे इस फॉर्म को रीनेम कर देते हैं। जो भी आपका फॉर्म होता है उसको यहाँ से आपने रीनेम करना होता है। ये जो .cs है इसको लिखा रहने देंगे, इसके बगैर ये नहीं चलेगा, एरर दे देगा। मैं इसे नाम देता हूँ मैन फॉर्म। ये फॉर्म यहाँ पे तो नहीं शो होगा, लेकिन जब भी आप मल्टीपल 20+ फॉर्म्स आपके प्रोजेक्ट में होते हैं या ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो फिर इस अपने फॉर्म को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। ये स्क्रीन जब आपको शो हो जाए तो इसको यस कर दें। फॉर्म हमारा रीनेम हो चुका है। उसके बाद हम लोग इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं, सॉल्यूशन एक्सप्लोर को यहाँ से हाइड कर दें। सबसे पहले आप जब प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो आप देखेंगे ये फॉर्म हमें किस पोजीशन पे शो होता है। ये फॉर्म हमें यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा है, जबकि इस फॉर्म को इधर सेंटर में शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो ये लिखा होगा स्टार्ट पोजीशन। तो स्टार्ट पोजीशन को हम लोग क्या कर देंगे, सेंटर स्क्रीन। अब जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देख रहे हैं आपका फॉर्म सेंटर में नज़र आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, ये लिखा हुआ है फॉर्म 1, हम लोग इसे कर देते हैं कम्बो बॉक्स कंट्रोल डेमो। ये लिखा आ गया। और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, ये लिखा आ गया। ये हमारा फॉर्म ठीक हो गया। अब करंटली आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म मैक्सिमाइज भी हो जाता है और मिनिमाइज भी हो जाता है, जबकि हमने अपने प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से रखना होता है। फिल वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइज प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स। मैक्सिमाइज ऑफ हो गया। और उसके बाद मैं मिनिमाइज प्रॉपर्टी को कर दूंगा फॉल्स। ये देख रहे हैं आप दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। करंटली आप देख रहे हैं मैक्सिमाइज तो नहीं हो रहा, लेकिन ये फॉर्म रीसाइजेबल है। जब आप अपने कर्सर को इधर लेके आते हैं तो आप अपने फॉर्म को रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह हमारी एप्लीकेशन ख़राब होती है। तो हम लोग इसकी एक फॉर्म की एक और प्रॉपर्टी होती है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड सिंगल। जब ये फिक्स सिंगल हो जाएगा तो अब आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख रहे हैं आपके फॉर्म को यहाँ से कोई रीसाइज नहीं कर सकेगा। उसके बाद मैं इस फॉर्म का बैक कलर चेंज कर देता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ एक्टिव कैप्शन दे देता हूँ। ये फॉर्म का बैक कलर हो गया।
आज जो हम कंट्रोल पढ़ेंगे वो है कम्बो बॉक्स कंट्रोल। तो ये आपको मिलेगा, टूल्स पे जाएं, टूल्स पे ये कॉमन कंट्रोल वाला पैनल है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें ये लिखा होगा कम्बो बॉक्स कंट्रोल। कम्बो बॉक्स कंट्रोल क्या होता है और उसे किस लिए यूज़ किया जाता है? कम्बो बॉक्स कंट्रोल यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए और उसकी आसानी के लिए यूज़ किया जाता है, और आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। अब मैं एक पहले लेबल ऐड करता हूँ यहाँ पे, और एक कम्बो बॉक्स कंट्रोल को ऐड कर लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके इनके फ़ॉन्ट साइज़ को कर दें 12 कर दें। ये बड़ा हो गया। अब आपको समझ लगेगी कि कम्बो बॉक्स कंट्रोल को किस लिए यूज़ किया जाता है। लेबल तो यूज़र की गाइड के लिए होती है, तो मैं इसको क्या देता हूँ, क्लास कर देते हैं, सेलेक्ट योर क्लास। ये हो गया, और ये साथ कम्बो बॉक्स। अब जब यूज़र के पास क्लास तो कोई एक तो नहीं होती, क्लास तो मल्टीपल होती हैं, बजाय इसके हाँ 12 क्लासेस होती हैं, या कोई कॉलेज है उसमें 12 होंगी, या स्कूल है तो उसमें 10 होंगी। अब बार बार इधर बजाय इसके कि आप टेक्स्ट बॉक्स शो करवाएं और हर बच्चे के लिए यूज़र को क्लास खुद लिखना पड़े, बजाय इसके कि कुछ आपके पास डिफ़ॉल्ट 12 फील्ड हैं या 10 क्लासें हैं, तो आप उन्हें कम्बो बॉक्स कंट्रोल की मदद से ऐड कर सकते हैं। ये जैसे कि एक पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर लगा होता है, तो उसमें उसके पास हज़ारों की आइटम्स होती हैं उसके स्टोर में, यूज़र के स्टोर में। तो हर ऑर्डर के लिए वो किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स में हर ऑर्डर के लिए आइटम का नाम नहीं लिखता, बल्कि वो कम्बो बॉक्स से आइटम को सिलेक्ट कर लेता है। उसमें तो कम्बो बॉक्स में आइटम जो ऐड होती हैं वो डाटाबेस से ऐड होती हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमारे छोटे से सोल्यूशन होते हैं जिन्हें हमें डाटाबेस में आइटम्स को ऐड नहीं करना पड़ता, यहीं पे ऐड करना पड़ता है। उन आइटम्स को हम लोग इधर ऐड करेंगे। फर्दर जो डाटाबेस के ट्यूटोरियल होंगे उनमें हम लोग देखेंगे कम्बो बॉक्स में आइटम्स को डाटाबेस से कैसे लोड किया जाता है। सिलेक्ट योर क्लास। अब करंटली आप जब रन करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी आइटम शो नहीं हो रही। तो इसको इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। इसका नाम सबसे पहले हमने चेंज करना है। जो भी कंट्रोल हम ऐड करेंगे उसका ये नेम प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ CMB। जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, बटन ऐड किया था, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया था BTN। और अगर कोई कोड आपने यूज़ करना है, LBL को किसी कोड में यूज़ करना है, लेबल को यानी कि, तो उसके लिए स्टार्ट में हम लोग LBL लिखेंगे। इसी तरह कम्बो बॉक्स के स्टार्ट में हम लोग CMB लिखेंगे, CMB क्लासेस कर देते हैं। ये हो गया, कम्बो बॉक्स का नाम सेट हो गया। उसके बाद हम लोग इधर ऐड करते हैं, इधर एक इसकी प्रॉपर्टी होती है आइटम्स। आइटम्स में हम लोग कुछ आइटम ऐड करते हैं, नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये 10 आइटम्स शो हो रही ऐड कर ली हैं हम लोगों ने। प्रॉपर्टीज़ में जाके आइटम्स में कलेक्शन में हम लोगों ने ये 10 आइटम्स ऐड की हैं, ये वाली। अब आप जब अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और क्लास पे जाएंगे तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपकी वो क्लासेस सारी शो हो रही हैं। आप इनमें से कोई भी क्लास ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि बार बार आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्लास को लिख के सेव करवाएं। ये क्लास सेव हो गई है, सिलेक्ट हो गई है, ये आइटम्स शो हो रही हैं। अब आप जब रन करते हैं ना, तो बार बार हमें इसको ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे कोई सिलेक्ट करना पड़ती है। जबकि मैं इधर लिखूँ F तो 4 क्लास शो हो जानी चाहिए, या 4 लिखूँ तो 4 क्लास आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी इसकी सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो कंप्लीट सोर्स। पहले आप लोगों ने सोर्स देना है कि किधर से ये कम्बो बॉक्स उठाए। तो हमने नीचे लिस्ट में आइटम्स ऐड किए हैं, तो हम इसे क्या दे देंगे, लिस्ट आइटम्स। जब आपने लिस्ट आइटम दिया है तो करंटली आप रन करेंगे तो कोई नहीं काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको सोर्स दिया है। आप इधर लिखें, नहीं काम करेगा। हमने भी इसको सिर्फ सोर्स दिया है। अभी हम इसको मज़ीद एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो सेट करते हैं ऑटो कंप्लीट मोड। इसमें हम लोग पहले चेक करते हैं सजेस्ट, रन कर दें
ये देखिए आपको सजेस्ट कर रहा है, सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट नहीं होगा। ये 4 आ गया, जब आप एंटर करते हैं तो सिलेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ सजेस्ट करता है आपको कि ये आइटम आपके कम्बो बॉक्स में पड़ी हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपेंड। रन कर दें। ये आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट आइटम शो नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। तो बेटर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सजेस्ट अपेंड। अब आप जब इसको क्लिक करेंगे, इधर मैं लिखता हूँ 4, तो आप देख रहे हैं 5 भी शो कर रहा है और 4 भी शो कर रहा है, और मैं जो इंटर करूँगा जिस आइटम पे वो आइटम सेलेक्ट कर लेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप डाउन स्टाइल। ड्रॉप डाउन सिंपल कर देंगे तो इसमें ये आइटम सारी हमारी शो हो जाएंगी, इनमें से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अमूमन इसको यूज़ नहीं किया जाता। दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है, ड्रॉप डाउन या ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन में ये ओपन होता है, आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं, जैसा कि ये इस तरह आप सर्च भी कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा होता है जो कि आपकी 3-4 आइटम्स होती हैं, आप उनमें यूज़र को ये एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते, ये सहूलत नहीं देना चाहते, तो उसके लिए यूज़ की जाती है। इसमें आप सर्च नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होती है। ये इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो खुद बहुत सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप इसमें ओपनली कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। ये तो बेटर ये है कि जब आपके पास मल्टीपल आइटम्स हों तो आप इसको ड्रॉप डाउन ऐसे रखें। और अब हम लोग नया कम्बो बॉक्स नया एक लेबल ऐड करते हैं, और मैं इसको दे देता हूँ जेंडर, और एक कम्बो बॉक्स ऐड करता हूँ ये कम्बो बॉक्स। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी पे चल के इनको मैं दे देता हूँ 12। ये हो गया। इनको अलाइन कर लें। ये अब मैं इसका नाम दे देता हूँ CMB जेंडर। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करूँगा, लिस्ट आइटम पे जाऊँगा, आइटम्स पे, और इधर मैं इसको देता हूँ मेल फीमेल अदर। ये और मैं इसको देता हूँ ड्रॉप डाउन स्टाइल को क्या कर देता हूँ लिस्ट, और मैं चलता हूँ ऑटो कंप्लीट सोर्स मेरे पास है लिस्ट आइटम्स, और ऑटो कंप्लीट मोड होगा सजेस्ट अपेंड। अब आप रन करें, और अब हम लोग यहाँ से 5 सेलेक्ट करते हैं, 5 क्लास को, ये सिलेक्ट होगी, और जेंडर पे जाके हम लोग इसका मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह हम लोग कम्बो बॉक्स कंट्रोल को अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कर दें। ये तो इसकी होगी प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, और उसके ज़रिए हम लोग इस कम्बो बॉक्स में आइटम्स को ऐड करेंगे। चूँकि जेंडर तो यही है ना, जेंडर को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। जेंडर में तो 2 ही होंगी। क्लासेस हम लोग फर्दर अगर हम ऐड करना चाहते हैं रन टाइम पे, तो वो कैसे ऐड करेंगे। मैं एक लेबल कंट्रोल लेता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं क्लास नेम। ये और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इधर क्लास नेम को इधर रखते हैं, और एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हो गया। और अब हम लोग एक बटन ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, और इनकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को हम लोग कर देते हैं 10। ये अब इसको मैं इधर रख लेता हूँ, और इसको ये और ये बटन इसके साथ ऐड कर लेते हैं इधर, ये बटन। और इसको मैं इम्प्रूव करता हूँ, इसे देता हूँ एंटर क्लास नेम टू ऐड।
ताकि हमें पता चल सके कि रन टाइम में हम लोग कम्बो बॉक्स में वैल्यूज़ को कैसे ऐड करते हैं। और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखता हूँ, नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ txt क्लास नेम, और बटन के टेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ ऐड क्लास, और इसकी नेम प्रॉपर्टी जो कि हम लोगों ने कोड में यूज़ करनी है मैं इसको दे देता हूँ btn क्लास नेम। ये अब हम लोग चाहते हैं जब कोई बंदा इस जगह पे क्लास लिख के ये वाला बटन प्रेस करे तो वो आइटम इधर ऐड हो जाना चाहिए। तो बटन को डबल क्लिक करते हैं और अब हम लोग कोड ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू ऐड करनी है इस क्लास कम्बो बॉक्स में, और ऐड कहाँ से करनी है, इस बटन से। बटन को डबल क्लिक किया तो ये बटन का इवेंट जनरेट होगा, क्लिक इवेंट, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में इवेंट्स को काफ़ी सारा इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये इवेंट क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस कम्बो बॉक्स में वैल्यू को ऐड किया जाए। वैल्यू कहाँ से आएगी, इस टेक्स्ट बॉक्स से। तो कोड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कम्बो बॉक्स का नाम cmb क्लासेस डॉट क्या ऐड होना चाहिए, आइटम्स ऐड होनी चाहिए डॉट ऐड, और आइटम किधर से आएगी txt क्लास नेम डॉट टेक्स्ट से। ये सिंपल सा कोड है। कम्बो बॉक्स का नाम और फिर उसकी आइटम्स की प्रॉपर्टी और उसमें ऐड कर दो। आइटम किधर से आएगी, क्लास नेम डॉट टेक्स्ट से आएगी। रन कर दे अपने प्रोग्राम को। जेंडर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। क्लास देखते हैं हम लोग, अगर इधर है 10 क्लासेस हैं तो हमें एक और ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इधर लिख लूँगा 11 और ऐड कर दें। अब हम जब कम्बो बॉक्स में जाएंगे तो ये देख रहे हैं आप 11 क्लास शो हो रही है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ 12, ऐड कर दें। जब आप ऐड नहीं करेंगे तो देखेंगे नहीं हो रही, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आइटम नीचे ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग एक बटन इसके साथ और ऐड करते हैं, ये बटन ऐड कर लेते हैं। और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या कर देता हूँ रिमूव। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी इसकी कर देते हैं 10, और मैं इसको दे देता हूँ btn रिमूव। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऐड वाला काम तो हो गया। जब मैं यहाँ से कोई आइटम सेलेक्ट करूँ और यहाँ से रिमूव के बटन पर क्लिक करूँ तो ये आइटम यहाँ से रिमूव हो जाए कम्बो बॉक्स से। तो इसको डबल क्लिक कर दें। अब इधर कम्बो बॉक्स का नाम लिखेंगे जिससे हम आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, कम्बो बॉक्स क्लासेस डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। पहले हम रिमूव को सिलेक्ट करते हैं। रिमूव में हम लोगों को वो आइटम सेलेक्ट करनी पड़ती है जो कि रिमूव हुई होती, रिमूव आपने करनी होती है। cmb क्लासेस क्लासेस डॉट सिलेक्टेड आइटम। ये आप लोगों ने जो भी आइटम सेलेक्ट की होगी उसे रिमूव कर देगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 10 क्लास और इसको कर देता हूँ रिमूव। जब आप कम्बो बॉक्स में जाएंगे तो 10 क्लास रिमूव होगी। अब 9 सेलेक्ट करते हैं और इसको क्या कर देते हैं रिमूव, और 9 क्लास भी यहाँ से रिमूव होगी। उसके बाद हम लोग इस कोड को क्या करते हैं कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट यहाँ से आप कर सकते हैं। जो कोड कमेंट हुआ होता है वो रन नहीं होता। अब मैं इधर कोड लिखता हूँ cmb क्लासेस। इसमें तो हम लोगों ने आइटम को यूज़ किया था, अब हम लोग इंडेक्स को यूज़ करेंगे। डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट, यहाँ पे हम लोग 1 कर सकते हैं। ये इंडेक्स होगा, जो भी आइटम 1 होगी बिना सिलेक्ट किए रिमूव हो जाएगी। जैसे कि रन कर दें। अभी करंटली आप देख रहे हैं नर्सरी से लेकर 10 तक क्लासेस, आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते, रिमूव करेंगे और देखेंगे कि वो क्लास वो जो 0 पे थी
वो नर्सरी प्रेप वाली वो 0 इंडेक्स पे थी, वो रिमूव हो चुकी है। चूँकि 1 दिया ना, हम लोग इसको दे देते हैं 0। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है जो जिस तरतीब पे ये वैल्यूज़ पड़ी होती हैं। आप देख रहे हैं नर्सरी प्रेप पड़ी हुई है, मैं रिमूव करता हूँ, नर्सरी रिमूव होगी। फिर अब जब नर्सरी रिमूव होगी तो अब ये वाली आइटम 0 पे आ गई। 0 1 2 3। प्रोग्रामिंग में हर जो होती है काउंटिंग हमारी वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 से स्टार्ट नहीं होती, 0 1 2 3 होता है। अब ये वाली आ गई 0 पे, मैं दोबारा रिमूव करता हूँ तो अब ये वाली भी रिमूव हो गया, 1 आ गई 0 पे। इस तरह किया जाता है। या फिर इसके साथ किया जाता है कम्बो बॉक्स का नेम डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप रिमूव एट यूज़ करेंगे। अगर आप आइटम यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप रिमूव यूज़ करेंगे। इंडेक्स यूज सिलेक्टेड इंडेक्स करेंगे तो सिर्फ वही वाली आइटम रिमूव होगी। अभी आप देख रहे हैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो वो प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाएगा। तो दोबारा रन करते हैं और अब सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो ये आइटम रिमूव हो जाएगा, ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग कम्बो बॉक्स में आइटम्स को रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं एक और बटन ऐड करता हूँ, यहाँ पे बटन ऐड करता हूँ ये। और अब जब बटन ऐड करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। अब बार बार हम लोग बजाय बटन की प्रॉपर्टीज़ को सेट करने की एक बार सेट करते हैं 10 कर देते हैं। और इस बटन को मैं कंट्रोल से ऐसे क्लिक किया और फिर कंट्रोल प्रेस करके अपना क्लिक को दोबारा किया और इसको ऐसे ड्रैग कर दिया तो ये हमारे लिए इसका डुप्लीकेट बना देगा। मैं इस बटन को कर देता हूँ काउंट आइटम्स, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये, और मैं इसको कर देता हूँ क्लियर आइटम्स। इसका नाम देते हैं btn क्लियर और इसको हम लोग देते हैं btn काउंट। अब काउंट आइटम पे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे आइटम्स बताए, जो भी सारी आइटम्स मेरे कम्बो बॉक्स में पड़ी हैं उनका टोटल बताए। तो वो मैं यूज़र को मैसेज बॉक्स के ज़रिए देता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैं इसे कहता हूँ कनकैटिनेशन। हमने पढ़ा था हम लोग C++ वाले कोर्स में, कनकैटिनेशन होता है चीज़ों को जोड़ना। तो मैं इसको वैसे एक मैसेज देता हूँ टोटल आइटम्स, डबल क्लिक कर लेता हूँ प्लस करके, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। और मैं इसको लिखता हूँ कम्बो बॉक्स क्लासेस डॉट आइटम्स डॉट काउंट। ये हो गया, रन कर दें। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपको 12 क्लासेस हैं, तो ये आपको बता रहा है कि आपके कम्बो बॉक्स में क्लासेस वाले में 12 आइटम्स पड़ी हुई हैं। और इसी तरह हम लोग इस बटन पे कोड करते हैं क्लियर पे। क्लियर वाला कोड बिल्कुल सिंपल है, कम्बो बॉक्स क्लासेस डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, आइटम सारी क्लियर कर दो, रन कर दें। और करंटली आप देख रहे हैं 10 आइटम्स हैं। तो मैं जैसे क्लियर करूँगा तो अब आपको यहाँ पे कोई भी आइटम नज़र नहीं आएगी। दूसरा, एक और हम लोग कम्बो बॉक्स ऐड करते हैं, एक लेबल ऐड करते हैं और मैं इसको नाम देता हूँ प्राइस, या मैं इसको कर देता हूँ टोटल प्राइस। और मैं एक कम्बो बॉक्स ऐड करता हूँ, ये इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं 12 पे। ये हो गया। अब आप देख रहे हैं हमने सारे कोड में कम्बो बॉक्स के नाम को यूज़ किया है। तो इसी वजह से हम लोग इस तरह इनके नेम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं ताकि कोड में हमें समझ लग सके। मैं इसको नाम देता हूँ CMB प्राइस, कम्बो बॉक्स प्राइस। हम लोग इसमें आइटम्स को ऐड करते हैं,
बल्कि मैं इसकी प्राइस के बजाय कर देता हूँ टोटल बुक्स कर देता हूँ। और मैं इसकी कलेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाके आइटम कलेक्शन में जाता हूँ। और मैं इसको दे देता हूँ 1 2 4 8 3 6 9 7 10 9। ओके कर दे। अब रन कर रहे हैं तो करंटली आप देख रहे हैं कि ये आइटम 1 2 4 अनसॉर्टेड है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं इनको सॉर्ट करूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही सिलेक्ट हूँ तो खुद बहुत सॉर्ट हो जाए। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कम्बो बॉक्स की, सॉर्टेड। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। जब आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। तो ये ऑटोमेटिकली कम्बो बॉक्स में आइटम्स को सॉर्ट कर देगा। उसके बाद आप जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कर्सर इधर फोकस कर रहा है, जबकि इसको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जब मैं टैब करूँ तो फिर इसको इधर आना चाहिए, फिर इधर आना चाहिए, इस तरह। तो इसको कहते हैं टैब इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसका टैब इंडेक्स किधर है। टैब इंडेक्स करंटली 3, हम लोग इसी का दे देते हैं 0। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2। उसके बाद ये इसको कर देते हैं 3 4 5 6 और इसका हो जाएगा 7। अब रन कर दे प्रोग्राम को तो अब हमारा कर्सर ये देखा है इधर है, जेंडर पे है। और उसके बाद आप कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये और फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। अब ये टैब इंडेक्स हमारा बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद दोबारा यहाँ पे चला गया। तो आप अपने डाटा एंट्री फॉर्म में इसी तरह टैब इंडेक्स को सेट करते हैं, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसी तरह कम्बो बॉक्सेस को यूज़ किया जाता है। ये ऐड और रिमूव आइटम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको इसका बेसिक कंसेप्ट था, तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने कम्बो बॉक्स को सीखा कि कम्बो बॉक्स कंट्रोल क्या होता है, और साथ ही आप लोगों ने इसके डाटा एंट्री फॉर्म में टैब इंडेक्स को कैसे सेट करते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, और साथ में इसका ये नेम यूज़ करते हैं कोड में, जैसे कि आप लोगों ने ये इधर यूज़ किया है txt क्लास नेम डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट जो इसकी यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं वो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग लिस्ट कंट्रोल को यूज़ करेंगे और लिस्ट व्यू के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है इस ट्यूटोरियल में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और प्रोग्रामिंग की कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए मज़ीद हमारे साथ टच रहिए। हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में लेके जाएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।